4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक मिसाल है कि दोस्त की पहचान मुसीबत में और बीवी की यानी कि पत्नी की पहचान गुर्बत में होती है। मतलब वाइफ की पहचान अगर आपके पास गुर्बत आ गई है उस वक्त वो सरवाइव करती है या नहीं, ये बड़े बूढ़े कहते हैं। और दोस्त की पहचान जब आप किसी ट्रबल में है, मुसीबत में है। अमेरिका से दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी जी ने पिछले 11 साल में। चाहे ट्रंप की सरकार बनवाने के नारेबाजी कराई हो या बाइडेन को जो है हीरा का उसकी वाइफ को हीरे गिफ्ट करने शुरू कर दिए हो, लेकिन मुसीबत हम पर एक बार पड़ी। हम क्राइसिस में आए। क्राइसिस इन द सेंस जब हमारा पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस समय हमें पहचानने की ज़रूरत थी कि आज हम अगर मुसीबत में हैं तो हमारे साथ कौन खड़ा है। माफ़ी चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ नहीं खड़े थे, अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा था। पूरी दुनिया के बारे में तो मैं खैर कई बार आपको बता चुका कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क, उसने सिफारतकारी के झंडे गाड़ दिए। उसके साथ खड़ा था चीन, टर्की, मुस्लिम मुल्क, ईरान, अजरबैजान। हमारे साथ तो कुछ था ही नहीं। पता कब चला? IMF में जब हमने एब्सटेन किया, कोई एक मुल्क हमारे साथ नहीं था, उसको पैसा मिला। खैर, तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि खबर आई दोस्तों कि G7 में ट्रंप साहब से मुलाकात से पहले विदेश की मीडिया में एक खबर, विदेशी मीडिया में खबर चल रही है और उसमें कमिटमेंट दोहराया जा रहा है कि ट्रंप साहब, इंडिया विल नॉट कोऑपरेट विद दोज कंट्री हु क्रिएट द ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स की करेंसी में डॉलर के मुताबिल जो लोग लाना चाहते हैं उसको, उन देशों को कोऑपरेट नहीं करेगा इंडिया। मैंने काफ़ी ढूंढा विदेशी अखबारों में उसको, लेकिन एक वर्ल्ड अफेयर करके एक वो है, एक इदारा है और देश के एक बड़े पत्रकार हैं। जब उन्होंने इसको अपने फेसबुक पेज पर डाला तो फिर मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। देखिए, आपको खबर दिखाता हूं मैं। खबर उन्होंने बताने से पहले क्या लिखी है, सबसे पहले तो यही देख लीजिए आप। वर्ल्ड अफेयर्स ने इसको छापा। इसमें लिखा, इंडिया ने कहा इट विल नॉट कोऑपरेट विद ब्रिक्स कंट्रीज टू रिप्लेस डॉलर विद लोकल करेंसीज इन ट्रेड। लोकल करेंसी से मुताबादिल हम चेंज नहीं करेंगे ब्रिक्स को। ब्रिक्स करेंसी के जो देश हैं उनके साथ हम डॉलर को चेंज नहीं करेंगे, हम डॉलर में ही करेंगे। जबकि एक ज़माने से चीन रशिया और रशिया चीन आपस में युआन और उनका जो भी RMB वगैरह है सब उधर रूबल वगैरह उससे कर रहे हैं काम। अब बात यह है कि ये तो मैंने आपको दिखा दिया। शीतल पी सिंह इसमें लिखते हैं दोस्तों कि G7 की बैठक में जाने से पहले मोदी सरकार ने ट्रंप को मुलायम करने के लिए उनके कानों को सुहाने वाला बयान पश्चिमी मीडिया में प्रसारित किया। भारत सरकार ने कहा कि वो डॉलर की जगह किसी स्थानीय करेंसी के उपयोग के ब्रिक्स के प्रस्ताव के साथ नहीं जाएगा। वैसे ब्रिक्स के साथ भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें लग नहीं रही हैं। अब गौरतलब है कि जब मोदी जी जब राष्ट्रपति ट्रंप को इस बार राष्ट्रपति बनने पर बधाई देने गए थे, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर बहुत कड़वाहट से इसे बंद करने को कहा और मोदी जी उस पर मुस्कुराते रहे, प्रतिवाद नहीं किया था। लेकिन जब G7 में शामिल होने का न्योता समय से नहीं मिला, तब ये खबर दुनिया भर के मीडिया में रिलीज़ कराई गई कि मोदी जी ब्रिक्स की बैठक में शामिल होंगे। इधर गोदी मीडिया, ट्रोल समाज ट्रंप पर पिल पड़ा क्योंकि वो बार बार बोल देते हैं कि सीज़ फायर उन्होंने कराया, जिससे उसे देसी समाज को ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को प्रचार प्रसार को स्थापित करने में अड़चन आती है। सही बात है। इधर मोदी जी पूरी कोशिश में लगे हैं कि ट्रंप को किसी तरह से नरम कर सकें। भारतीय विदेश नीति इस तरह झूला झूल रही है, देखिए किस जगह जाकर ठहरती है। अमेरिका का व्यापार मंत्री कह रहा था अभी, धमकी आमेज कि ख़त्म कीजिए ब्रिक्स से ताल्लुकात। और दूसरी बात, हालांकि हमारे जयशंकर साहब पिछले महीने लंदन में कह ही चुके थे। बात यह है दोस्तों कि दोनों हाथों में अगर हम रख लें, ऐसी हमारी विदेश नीति बन जाए कि इधर हाथ में ट्रंप हो, इधर हाथ में चीन हो, दिक्कत क्या है?
पाकिस्तान बिना किसी चापलूसी के, पाकिस्तान के बिना चापलूसी के ट्रंप साहब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, चूँकि झटका दे देता चीन का। अरे ज़रा शी जिनपिंग को बुलाओ तो सही, कोई विदेश मंत्री यहाँ बुलाओ तो सही, ट्रंप साहब अपने आप काबू में आ जाएंगे। अभी मैंने आपको परसों तरसों भी बताया था कि ट्रेड के टाइम जब ये इन्होंने अपना बाकायदा दुनिया भर में टैरिफ लगा दिए थे, उस समय चीन की तरफ से ऑफ़र थी भारत को कि आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम उसको दूर करेंगे, ख़त्म करेंगे जो व्यापार घाटा है। तो कोई लिफ्ट नहीं दी गई। चीन को थोड़ा सा बुलाइए तो सही, वो पूरे के पूरे मध्य एशिया को मिडिल ईस्ट को साथ चुका है, आप ही खड़े रह गए। आसियान मुल्क और तमाम यूरोप के गेट तक उसकी धमक है। रशिया की तरह बराबरी की बात करते हुए अगर आप ताल्लुकात निभाएंगे तो ट्रंप सीधे हो जाएंगे। लेकिन बताइए, मुझे ऐसे एक छोटे से पत्रकार को विदेश नीति की थोड़ी सी इतनी समझ है जो मैं मशवरा दे रहा हूँ अपने भारत के लिए, तो मैं कह सकता हूँ ना बात। आखिरकार जब मुसीबत का समय था तो क्या ट्रंप ने एक गोली भी भिजवाई थी वहाँ से? चीन ने तो अपने जहाज़ दे दिए। 40 स्पेस में 40 जगह एक्सेस दे दिया पाकिस्तान को। तो और हमारे यहाँ क्या चल रहा था? 24 घंटे पहले तो मार्को रूबियो कह रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस लड़ाई से। फिर अचानक हमारी सेना ने कुछ कर दिखाया तो ट्रंप आ गए और कह रहे मैंने कराया सीज़ फायर। चलिए वो तो एक अलग बात है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही वक्त आया था पिछले 11 सालों में कि अमेरिका शायद हमारे साथ खड़ा था। पहले तो अमेरिका खड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। हमने जब रशिया को अपने हाथ में रखा हुआ था, नेहरू और इंदिरा जी की नीतियों ने हमें बिल्कुल अलग तरीके से चलना सिखाया। यहाँ तो गिर गए एक साथ, बैठने को कहा था लेट गए, और उसके बावजूद भी हमारे काबू में नहीं आ रहा है। रोज़ाना नया एक फतवा अमेरिका से आ जाता है, ट्रंप प्रशासन से आ जाता है। उसका व्यापार मंत्री तक कह रहा है ये करो वो करो। ये ब्रिक्स में जब करेंसी बनाई गई तो हमें बाकायदा स्थान दिया गया उसके अंदर भारत को, और पिछले 2 साल से ब्रिक्स की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे। देना चाहिए। वो अपनी अलग यूएनओ बनाने के चक्कर में चाइना 85 में से 33 मुल्क उसके पक्ष में भी आ चुके हैं। पाकिस्तान डामाडोल कर देता अमेरिका को 2 मिनट में। खैर दोस्तों, ये खबर थी, ये बहुत मजबूत ज़राए से तो नहीं है, लेकिन एक पत्रकार ने जब छापी, और वर्ल्ड अफेयर्स इदारा है अच्छा, उसने जब छापा तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि अब खुलकर कह रहे हैं। हालांकि पिछले महीने मैं कह रहा हूँ ना, जयशंकर साहब कह चुके, अब G7 में उसका मूड ठीक हो जाए बड़े पापा का, क्या ये इसलिए कहा जा रहा है? हो जाएगा ठीक। इंदिरा जी की नीतियाँ, नटवर सिंह की नीतियाँ, विदेश नीतियाँ, कांग्रेस की नीतियाँ जरा समझो तो सही। रिसर्च करने की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों का काम होता है ये। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।